देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पर्सन है वो ए से लेके ए तक गया, कहाँ से कहाँ तक गया, ए से, यहाँ से मोशन स्टार्ट की, ऐसे घूम के वापस ए पे आ गया, ये उसने बोला है सर्कुलर पाथ पे, रेडियस आर, रेडियस क्या है, आप अपना आंसर आर की टर्म्स में दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो है इसने ये बोला कि 8 सेकंड लगे और यूनिफॉर्म स्पीड से चला है। आपको ये बताना कि ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, डिस्प्लेसमेंट कितनी की, एवरेज स्पीड कितनी की, एवरेज वेलोसिटी, फिर ए से सी तक, ए से सी तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ए से डी तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ए से लेके ए तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा फिल करना आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 8 सेकंड, कितना लगा, तो ए से लेके बी तक कितना टाइम लगा बताइए, 2 सेकंड लगे, तो बी से लेकर सी तक कितना टाइम लगा बताइए, दो, बी से सी तो 2 ही लगे यार, अरे ए से सी लगा 4, तो बी से सी तो 2 ही सेकंड लगे, और सी से लेके डी तक कितना टाइम लगा, और डी से लेके ए तक, ठीक है, सही होगा इसमें, यहां तक बात समझ आ गई, पहले तो ये बताओ, अब सुन लो, ये पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी, 2 पाई आर, कितनी बताइए, यहां से यहां तक 2 पाई आर का 1/4 है, 2 पाई आर का, अरे 1/4 हिस्सा है कि नहीं है ना, 1/4 हिस्सा, 2 पाई आर का 1/4, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो होगी 2 पाई आर बाय में 4, क्या हो जाएगी बताइए, कोई बात नहीं, इतना ही छोड़ दे, एक बार 2 पाई आर बाय 4 सोल्व बाद में कर लेना, उसके चक्कर में मतलब सोल्व करने के चक्कर में पता चले गलत हो गया, ठीक है। 2 पाई आर बाय 4, ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है, तो 2 पाई आर बाय 4 कर दिया, माने कि नहीं माने, यहां तक समझ आ गया आपको। चलो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बतानी है, अरे आधा सर्कल है यार, आधा सर्कल है ना, आधे सर्कल की क्या होती है सर्कमफ्रेंस, पाई आर होती है, पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर, आधे सर्कल की होती है पाई आर, पाई आर आएगा यहाँ पे, ए टू डी बताओ, ए से लेके डी तक कितनी आएगी यहाँ पे, 2 पाई आर का 3/4, 2 पाई आर का 3/4, 2 पाई आर का 3/4, 3/4 यार, अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो 2 पाई आर का 3/4 ऐसे लिख दो बस, बहुत है, सोल्व वोल बाद में कर लेना आप। कई बच्चे कैलकुलेशन में पूरा जोर लगा रखा है, बस फटाफट कैलकुलेट करके मैं अपनी इंटेलिजेंस दिखा दूं क्या है, मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ, कि ध्यान से सुनो, ये 2 पाई आर का 3/4 ये समझ आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन ही कोई बात नहीं चाहिए, इतना छोड़ देना आप, ठीक है ना। अब ए टू ए डिस्टेंस बतानी है, ए से लेके ए तक की डिस्टेंस बतानी है, बताइए आप, अरे 2 पाई आर होगी ना, पहले तो ये बताओ यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया, जिनको समझ आ गया यहाँ तक हाथ खड़े कर लो, हाँ जी बोलो, क्या डाउट है, कोई डाउट है आपको, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 2r क्यों लेंगे, जिस डिस्टेंस क्या होती है, जिस रास्ते से वो चला है, जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस, तो हम लोग तो वास्तव में चल के तो गया वो इस रास्ते से है, तो अब यहाँ से क्यों चला रहे हो आप, चल के जब इस रास्ते से गया है वो, हाँ बोलो बोलो, नहीं नहीं गया, जब एग्जाम में ये बोल रखा है घूम रहा है वो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि घूम रहा है वो, आप ये कह रहे हो कि पहले ए टू सेंटर जाएगा फिर सेंटर टू बी जाएगा, आप अपने मन से रास्ता क्यों बना रहे हो, तो डॉटेड लाइन ऐसे ही थी, ये तो अपनी मर्जी से रास्ता बना रहे हो ना, रास्ता रियल में तो ये वाला है, जब क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है कि ये पार्टिकल इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ, जब जा इस रास्ते से रहा है, आप क्लियर करो ना पहले, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ क्लियर करो कि क्वेश्चन में सर गया कौन से रास्ते से, आप बताओ, तो सामने वाला देगा, आप अपने डिसाइड करोगे, वो तो क्वेश्चन वाला देगा ना कौन से रास्ते से गया है, या फिर आपको अपना डिसाइड करना है। अच्छा सर्कमफ्रेंस में डायरेक्शन लेनी नहीं है ना, फिर उसकी डायरेक्शन तो ऐसे 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 होता गया, मतलब जैसे ठीक है डायरेक्शन चेंज होती रही उसकी, लेकिन तो जब भी कोई रास्ता होता है उस रास्ते में डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है, लेकिन अब जैसे कि एक पर्सन इस रास्ते से गया तो डायरेक्शन भी हर टाइम चेंज हो रही है, तो फिर ये वाली लेंथ इसका मतलब लेनी नहीं चाहिए जब गया था इस रास्ते से, तो मतलब बिना डायरेक्शन में सोचे सिर्फ रास्ते की लेंथ लेनी होती है, डिस्टेंस निकालते वक्त, डिस्टेंस निकालते वक्त आप डायरेक्शन में सोचो ही मत, बस इस वास्तविक लेंथ को ले लो, बस एक्चुअल पाथ की लेंथ को ले लो। यहाँ पे अगर एक धागा रख दें यहाँ से लेके यहाँ तक, ए टू बी तक एक धागा इसके साथ साथ रख दें हम लोग ऐसे, तो उस धागे को बाद में खींच के सीधा करें तो जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। स्पीड यूनिफॉर्म है इसने बोला है, यूनिफॉर्मली बोला हुआ इसने इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है क्या,
अगर नहीं भी बोलेगा मानना पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व। ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकल नहीं पाएंगी अगर यूनिफॉर्म नहीं बोला तो। समझ आ रही है बात आपको? ये यूनिफॉर्म कई बार मानना पड़ता है ना भी गिवन हो तो, ठीक है ना। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली होगी, ये हो जाएगी ना। यहाँ पे कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो √2r होगी। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी ए से लेके बी तक की √2r। ए से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो जाएगी। शॉर्टेस्ट पाथ जिस पे गया नहीं लेकिन पॉसिबल था, जिस पे गया नहीं लेकिन है वो, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल को मिला देने पे जो लाइन बनती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना यार, देखो आपकी यहाँ से लेके अपने घर तक की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो उस रास्ते पे आप कभी नहीं चल सकते क्योंकि बीच में दीवारें आ जाएंगी। आपका घर जहाँ पर भी है और यहाँ पे जब बैठो, यहाँ से लेके वहाँ तक सीधी लाइन खींचो तो बीच में ना जानो कितने घर आ जाएंगे, कितने पेड़ आ जाएंगे और कितने मतलब जो है कहाँ से वो लाइन गुजरेगी। हेलीकॉप्टर जा सकता है बस, कोई जहाज है वो जा सकती है क्योंकि रास्ते में कोई बिल्डिंग नहीं आती, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकती है। मतलब जो यार आप समझ गए ना, सीधा रास्ते चलने की बात हो रही है, लैंड करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समझ में आ गई डिस्प्ले, रियलिटी में तो डिस्टेंस ही ट्रैवल करते हैं। आप सुनो, ए से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बताइए आप? 2r हो जाएगी। ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए यहाँ पे? ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ए टू ए तो 0 हो जाएगी क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया। ए टू डी में यहाँ से चला यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही वाला है। तो ये लेंथ √2r आएगी, ये आ रहा है, ये आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये लेंथ आ जाएगी √2r। अब ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। यार एक बात बताओ, ए से लेके बी तक 2 सेकंड लगे हैं ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दो आप, 2πr/4 तो डिस्टेंस थी। यहाँ पे वो अपॉन में क्या करोगे? 2 सेकंड, तो डिवाइड बाय 1/2 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए टू सी कितना टाइम लगा था? ए टू सी 4 सेकंड लगे हैं। कितना टाइम लगा है? तो ये πr/4। ए टू डी कितना टाइम लगा है? 6 सेकंड। इसी को 6 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको ऐसे लिखो 2πr × 3/4 से कैलकुलेट करके लिख दो × 1/6, ये आंसर आएगा। ए टू ए कितना टाइम लगा है? 8 सेकंड लगे हैं। तो आप 2πr पाई में ऐड कर दोगे आप। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? √2r। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। ए टू सी कितना टाइम लगा था? 4 सेकंड। तो क्या करोगे बताइए? 2r/4। ए टू डी बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टाइम कितना लगा? अब बताओ ए टू ए डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। टाइम कितना लगा? 8 सेकंड। ये आंसर आ जाएगा। कोई शक?